हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इस पे परमानेंट पोस्ट्स हैं सभी और सैलरी पे स्केल काफी अच्छी है। 44,900 की सिर्फ बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो मिनिमम सैलरी आप 60,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, चलिए आगे डिटेल देखते हैं कि कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और अगर परमानेंट पोस्ट है तो बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन, दूसरे राज्यों के दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। तो वैकेंसीज की डिटेल इस तरीके से, सबसे पहले आर्ट टीचर है, 5 पोस्ट है, रेगुलर वैकेंसीज है 44,900 की बेसिक पे। टीजीटी सोशल स्टडीज है 44,900, 5 पोस्ट है, रेगुलर मतलब परमानेंट वैकेंसीज है। इसके बाद टीजीटी साइंस की वैकेंसी है 44,900, 5 वैकेंसीज है, परमानेंट पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स 44,900, 5 वैकेंसीज, परमानेंट पोस्ट है। टीजीटी संस्कृत 44,900, 5 वैकेंसीज, परमानेंट पोस्ट है। और इसके बाद टीजीटी हिंदी सेम है, सभी में 5 पोस्ट है, सभी परमानेंट है, सभी में 44,900 है। तो सब्जेक्ट्स आप देख लें, टीजीटी हिंदी, टीजीटी उड़िया, टीजीटी इंग्लिश एंड प्रिंसिपल। तो इतनी वैकेंसीज है। प्रिंसिपल से लेके, प्रिंसिपल के लिए पे स्केल अधिक होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट है तो सैलरी और पे स्केल ज्यादा रहेगी। सभी के लिए 5 वैकेंसीज ही हैं, सभी परमानेंट है, रेगुलर मतलब परमानेंट है। और नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है चेक कर लेंगे हम। ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से भुवनेश्वर। ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन जो है सभी गवर्नमेंट स्कूल में ही पोस्टिंग करती है। तो फिलिंग अप पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स इन द OMAVS in the state by direct recruitment. Candidates are required to apply online through website www.oav.edu.in। तो उड़ीसा से आई हुई है। इसकी डेट जो है वो 1 अप्रैल से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल 2023। 30 अप्रैल तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उड़ीसा आदर्श विद्यालय से, उड़ीसा में एक चीज रहती है कि उड़िया लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस तो ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें तो ठीक है, बट अगर क्वालिफिकेशन आप मीट कर भी जाते, बट एक कंडीशन रहती है कि उड़िया में आपको पढ़ाना और हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। तो वो एक कंडीशन जो कैंडिडेट सेटिस्फाई कर लेते हैं फिर वही एप्लीकेशन करें। तो क्वालिफिकेशन तो हम देखेंगे, लेकिन पहले वो जो कंडीशन है वो चेक कर लेते हैं। ये सभी के लिए दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन की डिटेल अलग अलग से भी दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 इयर्स से बिलो होना चाहिए, 32 इयर्स मिनिमम एंड 50 इयर्स मैक्सिमम। और SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स, SC/BC एक्स मिलिट्री पर्सन को अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो फीमेल कैंडिडेट SC/ST सभी को 5 साल की है, तो अपर एज लिमिट इतनी हो गई। फॉर अदर पोस्ट, फॉर ऑल पोस्ट अदर देन प्रिंसिपल मिनिमम 21 इयर्स एंड मैक्सिमम अपर एज लिमिट 38। तो अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, SC/BC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 38 + 5 कर लें, क्योंकि 5 ईयर की इन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिलने वाली है। तो ये हो गया। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन भी हम चेक करेंगे। तो पेज नंबर 4 पर जब आप आते हैं तो पॉइंट 3.1.10 इसमें लिखा था कैंडिडेट शुड हैव कॉम्पिटेंस टू टीच बोथ इन इंग्लिश एंड उड़िया मीडियम फॉर ऑल द अबव टीचिंग पोस्ट। तो क्वालिफिकेशन मान लिया आपके पास होगी भी, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि इंग्लिश और उड़िया दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। इससे ऐसा होगा कि अगर आपको उड़िया भाषा आती है तो फिर आप अप्लाई करें, बाकी क्वालिफिकेशन आगे चेक कर लेते हैं। तो बाकी क्वालिफिकेशन किस तरीके से रहेगी कि जिन कैंडिडेट ने उड़िया नहीं भी पढ़ा 10 स्टैंडर्ड तक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं कि अगर उड़िया पढ़ा है तो ठीक है, MIL ME स्टैंडर्ड मतलब मैट्रिकुलेशन तक अगर आपने उड़िया पढ़ाई की है, मस्ट हैव। तो इसके बाद अगर मान लें आपने मैट्रिकुलेशन, ME मतलब मैट्रिकुलेशन, अगर आपने उड़िया नहीं पढ़ी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 साल का वक्त दिया जाएगा ज्वाइनिंग से लेके। 3 साल के अंदर आपको एक एग्जामिनेशन जो है वो पास करनी, एक पेपर पास करना होगा, बट दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc उड़ीसा कटक। तो एक एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होगा। तो जिन्होंने उड़िया नहीं पढ़ी है स्कूल लेवल में तो वो ठीक है। मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्ट्स में या साइंस में विद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, मतलब BEd मांगा जा रहा है। रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट भी चलेगा या पोस्ट ग्रेजुएट, साथ में BEd चाहिए। इसके बाद TGT के जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें अगर आपके पास
सीटेट पेपर 2 है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ओडिशा पेपर 2 क्लियर किया, ओडिशा टेट, सीटेट पेपर 2 क्लियर किया या फिर ओडिशा टेट पेपर 2 क्लियर किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसकी फीस वगैरह देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल, सब्जेक्ट की जो पूरी कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिए पेज नंबर 5 पे आप चेक करेंगे। टीजीटी इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश एज ऑनर्स और पास और इलेक्टिव मेजर और स्पेशल सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन लेवल। तो काफी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि इंग्लिश आपने कैसे भी पढ़ा है, पास में, इलेक्टिव में, मेजर में, कैसे भी पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है काफी। तो पेज नंबर 5 पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर पीआरटी या पीजीटी या एनटीटी के लिए वैकेंसीज नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशल बीएड और डीएड आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास डीएड है या फिर आपके पास स्पेशल बीएड है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन कैसे करनी है, 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को बेस लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन के साथ में कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो वो तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो चेक कर लें। या इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू होगी और एक परफॉर्मेंस टेस्ट, मतलब टीचर के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट तो हो गया, डेमो क्लास, तो सीबीटी एग्जाम होंगे, इंटरव्यू होंगे और परफॉर्मेंस टेस्ट होंगे। मतलब क्वेश्चन पेपर जो सेट किया जाएगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और सीबीटी है क्योंकि, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स का रहेगा। अच्छा सॉरी 90 मिनट्स का नहीं, 90 मिनट्स पहले आना होगा, रिपोर्टिंग टाइम है। तो इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज में ही सिर्फ क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आप उड़िया में आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ सकते हैं, या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तभी आप अप्लाई करें। इसके अलावा एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ रखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो उड़ीसा के अलग अलग सिटीज हैं, मेन सिटीज, उनको रखा गया है एग्जाम का सेंटर, बालासोर, बेरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला एंड संबलपुर। ये सारे सेंटर्स जो है एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं, जब तो उड़ीसा में जाके एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा तो मतलब ऑनलाइन होगा। फी चेक कर लेते हैं, अगर फी दी हुई है तो ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करेंगे। एप्लीकेशन फी यहाँ बताया जा रहा है, एप्लीकेशन फी पेज नंबर 13 पर है। यहाँ पर देखें फी की डिटेल पेज नंबर 13 पर। नॉन रिफंडेबल होती है फी, इसलिए पढ़ लें अच्छे से। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे 2000 रुपीज है एंड 1250 रुपीज ओनली फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स प्लस बैंक चार्जेस। तो अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 1250 प्लस बैंक चार्जेस होंगे, और बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं एप्लीकेशन फी पर टीचिंग पोस्ट। अच्छा, ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इतनी फीस ऊपर बताई गई है। टीचिंग पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 2000, और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट है तो 1250 प्लस बैंक चार्जेस। और अगर टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो 1500 रुपीज, और अगर SC ST या PWBD कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। फी हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, इसलिए एडवर्टीजमेंट को आराम से बैठ के पढ़ें तभी एप्लीकेशन करें। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप ऊपर oab.edu.in, इसकी जो ये वेबसाइट ऑथेंटिक ही लग रही है मुझे, मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया है बट ऑथेंटिक लग रही है। इसी में नीचे ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो ये ऑथेंटिक ही लग रही है, डायरेक्ट मैंने गूगल से इस बार लिया, ऐसे मैं विकिपीडिया से लेती हूँ। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे आप स्पीड से, तो रिक्रूटमेंट दिखाई देगी लेफ्ट हैंड साइड में। आप देखिए रिक्रूटमेंट व्यू ऑल कर देते हैं, रिक्रूटमेंट में व्यू ऑल तो जितने भी है सभी दिखाई देंगे, पहले के रिक्रूटमेंट्स भी। अब यहाँ पर देखे आ गए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर OMAVs, ये लिंक भी आ गई ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल, मोडालिटीज, ये एडवर्टीजमेंट भी आ गए। और इसके पहले भी एक आए हुए थे, इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट आए हुए थे, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। तो उसी एडवर्टीजमेंट, इंडिकेटिव मतलब आने वाले हैं ऐसा करके 28 मार्च को आई थी, वो मैंने एडवर्टीजमेंट बनाई थी। अभी ये जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गई है 3 अप्रैल को, मतलब आज 4 अप्रैल है तो 3 अप्रैल को आ गई है। अब यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है पोर्टल।
तो ये पोर्टल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टू रीड एडवर्टीजमेंट, फिर से एडवर्टीजमेट यहाँ पर दिया है। मैनुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है इसके, ये अगर सीखना चाहते हैं, कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है, बीच में एरर आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल, तो ये मैनुअल पढ़े, मैनुअल से आपको स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अप्लाई समझ आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, होम पेज की लिंक आपको मिलेगी, बट एक बार वेरीफाई जरूर कर ले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डायरेक्ट विकिपीडिया से नहीं लिया, इस बार डायरेक्ट गूगल से ले लिया है। तो एक बार ऑथेंटिसिटी इसकी वेरीफाई करें, क्योंकि फी बहुत हाई है। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे।